फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं बात करूंगा भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना को राफेल एम फाइटर जेट्स से मिलेगी काफी ज्यादा ताकत और ये हिंद महासागर में एक मजबूती आएगी। बदलती हुई इस दुनिया में भारत की वायु शक्ति को नया आयाम देने की आवश्यकता है। जो भारतीय नौसेना अब जल्द ही 26 अत्याधुनिक राफेल एम लड़ाकू विमान लेने जा रही है। यह उन्नयन पिछले दशक की सबसे बड़ी सैन्य डील में से एक माना जा रहा है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को एक नया बल देगा जिसकी अभी आवश्यकता है। राफेल एम क्या है और ये क्यों खास है? राफेल एम दरअसल राफेल का नेवल वर्जन है, एक बहुत ही उन्नत किस्म का वर्जन जिसे विश्व में एक इसकी मान्यता जो है काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसे विशेष रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मुख्य खूबियों को हम जानते हैं। बहुभूमिका लड़ाकू विमान, मल्टी रोल, इसकी जो है बहुभूमिका होगी, मल्टी रोल होगी, यानी यह हवा से हवा भी मार कर सकता है, हवा से जमीन से भी मार कर सकता है। ये दोनों मिशन में काफी सक्षम है। ट्रैप लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ, इसकी खास विशेषता युद्ध पोतों से सुगमता से यह उड़ सकता है, शॉर्ट टेक ऑफ ले सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, रडार, जैमिंग और सटीक हमले की क्षमता इसे काफी खास बनाती है। अब है राफेल एम विमान आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे। इससे भारत की नौसेना को नया ताकत मिलेगा और तेज रन पास टाइम मिलेगा, दीर्घ दूरी पर हमला करने की क्षमता प्राप्त होगी और हिंद महासागर में रणनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। हिंद महासागर में भारत के नौसेना का नौसैनिक वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत फ्रांस रक्षा सहयोग का नया अध्याय है ये। सूत्रों के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच एक सरकारी स्तर पर रक्षा समझौता अंतिम चरण में है, जिसकी लागत लगभग 63,000 करोड़ हो सकती है। यह सौदा भारत की रक्षा स्वायत्तता और वैश्विक साझेदारी को और भी मजबूत करेगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हलचल और अब भारत भी इसके लिए तैयार है। चीन की नौसेना ने हाल के वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अपनी गतिविधियां काफी तेज कर दी है, चाहे वो जासूसी हो, जासूसी पोत वहां उसने डाला है, या बंदरगाह डिप्लोमेसी। ऐसे में राफेल एम जो है, राफेल एम जो काफी एडवांस है, ये एडवांस लड़ाकू विमान की तैनाती जो है भारत को एक नई मजबूती देगा, जिससे भारत को डिटरेंस क्षमता बढ़ेगी, डिस्युएशन क्षमता और प्रभावी निगरानी और हमले की रेंज जो है इसकी बढ़ जाएगी और एक्ट ईस्ट नीति को रक्षा बल प्रदान करेगी। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक सिग्नल है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए अब और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और सक्षम है। राफेल एम की यह तैनाती सिर्फ एक रक्षा डील नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निर्णायक स्थिति को दर्शाती है। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में यह कदम भारत की स्मार्ट और आक्रामक रक्षा नीति का संकेत है। अब हम समझते हैं कि राफेल एम को एक रणनीतिक क्रांति क्यों कहा जा रहा है। इसकी तकनीकी गहराई से हम जानते हैं कि राफेल एम कितना ताकतवर है। जेट इंजन, इसकी जो जेट इंजन है विशेषता है, ट्विन जो है, इसमें इंजन जो है ट्विन स्केमा M88 इंजन लगा होता है, अधिक थ्रस्ट और स्टील्थ संचालन है इसकी रफ्तार जो होगी 1.8 मैक 2222 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और हथियार प्रणाली जो होगी मेट्योर, हवा से हवा और स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर स्मार्ट बम तीनों से लैस होगा। इसकी रेंज लगभग 3,700 किलोमीटर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सहित है।
और रडार AESA रडार, मल्टी टारगेटिंग ट्रैकिंग, यह सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं है बल्कि एक उड़ता हुआ युद्ध केंद्र है। नौसेना की आवश्यकता क्यों जोड़ी था यह अधिग्रहण? MiG-29 के भारतीय नौसेना के पास पहले से है, लेकिन उनमें कई समस्याएं अभी जानकारी में आई है, जैसे मेंटेनेंस में दिक्कत है, इसकी स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता में काफी दिक्कत है, ये अवेलेबल नहीं है इसलिए, और मिशन फेल्योर रेट ज्यादा है, इसमें फेल्योर रेट पाए गए हैं। राफेल एम इन सभी कमियों को दूर करता है और भारत को एक विश्व स्तरीय एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए तैयार करता है। समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी और टारगेट हिट करने की शक्ति देता है और राउंड द क्लॉक हवाई कवर और स्ट्राइक कैपेसिटी देता है। चीन और हिंद महासागर की रणनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? क्यों जरूरी है सी पावर? चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में पाकिस्तान में काफी ज्यादा हलचल दिखाई है। ग्वादर पोर्ट पर, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट पर और मालदीव और म्यांमार और अफ्रीका में बंदरगाहों पर चीन ने काफी ज्यादा एक्टिविटी बनाकर पकड़ बना ली है और ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति। भारत को अब एक सशक्त सी डैनियल स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। राफेल एम की तैनाती जो है इन सभी फ्रंट्स पर भारत की उपस्थिति को काफी मजबूत कर देगा। भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी है, इसका विस्तार हो रहा है। फ्रांस सिर्फ राफेल बेचने वाला देश नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन सामरिक मित्र भी है भारत के लिए। दोनों देशों की नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइज की हैं, जैसे वरुण सीरीज, इंडो पैसिफिक सहयोग। फ्रांस की डिफेंस टेक शेयरिंग पॉलिसी भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने वाली है। राफेल डील और भारत की रक्षा दृष्टि से हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया आने वाले समय में MRO और पार्ट्स का निर्माण भारत में ही होंगे, जैसे पार्ट्स की जो अनुपलब्धता है ये खत्म हो जाएगी और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलेगा। भविष्य की रक्षा टेक्नोलॉजी में प्रवेश और अंतर्राष्ट्रीय संदेश। अब भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि रणनीतिक प्लेयर है। तो इस तरह से भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता और रणनीति बनाता है। राफेल एम सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारत की नई समुद्री शक्ति की पहचान है। यह डील भारत को हिंद महासागर की रक्षा में स्वतंत्रता, प्रभावशीलता और रणनीतिक लाभ देती है। और सबसे बड़ी बात, यह चीन को एक स्पष्ट संदेश है कि भारत समुद्र में भी तैयार है। तो इस तरह से हम देखते हैं राफेल एम भारत के लिए एक मिशन है और ये भारत को काफी अच्छी स्थिति में पहुंचाने वाला है। धन्यवाद।